साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट की परीक्षा 2023 के लिए कराई जानी है, उसके लिए यहाँ पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है, जो यूथ पब्लिकेशन है, इनके द्वारा जो 15 टेस्ट की अर्थात 15 प्रैक्टिस सेट की जो एक सीरीज निकाली गई है, उसी में से यहाँ पर हम एक एक करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनका जो पहला प्रैक्टिस सेट है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि वो मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। तो रुपया नामक सिक्का जो है चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इसका दरबारी इतिहासकार जो है उतवी था। कौन था? उतवी। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौसी, अलबरूनी, उतवी आदि विद्वान थे। ठीक है, उतवी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। इस प्रकार से आगे बात करते हैं, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था। तो ये जो है आपका कावेरी के तट पर। ठीक है, कावेरी के तट पर स्थित था। प्रारंभ में चोल शासक करिकाल ने कावेरी तट पर पुहार के बंदरगाह को दुर्ग बनाकर सुरक्षित किया। आगे बढ़ते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो कहां पर प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको मिला था। आगे बढ़ते हैं, अगला है राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राग का टीला जो है, देखिए राग का टीला जो है शगनकल्लू, ये कहां पर है? आपका कर्नाटक के मैसूर के बेल्लारी जनपद में। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। देखिए इसमें क्या था कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है इसमें केंद्रीय परिषद में बढ़ाकर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी। और इसमें अतिरिक्त सदस्यों में जो 2.2/5 मतलब उसके 2/5 सदस्य जो थे वो गैर सरकारी होने थे। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो इसका एकमात्र उद्देश्य है नमक कानून को निरस्त करना। नमक कानून को निरस्त करना। अगला है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कब। तो ये स्थापित हुई थी 1905 में। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जानते हैं। और इसके द्वारा एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का भी प्रकाशन किया जाता था। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया। तो किस कांग्रेस अधिवेशन ने किया था? तो जो बनारस का कांग्रेस अधिवेशन, बनारस में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें इसका जो है समर्थन किया गया था। ठीक है, तो 1905 में बनारस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के यहाँ पे लिखने में गड़बड़ी, पति की मृत्यु के बाद राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। तो किसने लिया था? तो देखिए इसको जो कब्जे में लिया था वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत, या कह सकते हैं इसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। अर्थात जिसके पुत्र नहीं है तो उसके राज्य को हड़पा जाता था, मतलब गोद लिए हुए पुत्र को जो है उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगसी नदी है। यांगसी नदी ये चीन की नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, दूसरे नंबर पे अमेजन है। ठीक है, और यांगसी जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। आगे बात करते हैं, बृहद ज्वार कब आता है? बृहद ज्वार तब आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कहाँ पर? तो ये भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में उत्पन्न होते हैं। भारत जो है कहाँ अवस्थित है? तो देखिए ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में तथा देशांतर में इसका विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी के मध्य इसका विस्तार दिखाई पड़ता है। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो यह सकल आबादी का जो है कितना प्रतिशत है? 31%। 31 सी ऑप्शन। शाख पत्र दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है? तो शाख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं, या हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है, आयातकर्ता द्वारा। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है
ये आपका कानपुर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ए बी सी वाला ऑप्शन जो है गायब कर दिया गया है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो होना चाहिए। गुनार मिडल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान अथवा चल योजना को भारत में प्रथम बार जनता सरकार, यहाँ पे जनता सरकार होती है, जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो M3 को, किसको माना जाता है? M3 को। M3 में क्या होता है? M1 प्लस बैंकों की समाधि जमाएं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय से संबंधित है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है। ये बजट के एक दिन पहले जारी किया जाता है। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें आप देखें जो 4 समितियां हैं, इनमें सबसे पहले कौन सी समिति आएगी? तो इसमें देखिए सबसे पहले आपकी अशोक मेहता, देखिए सबसे पहले तो बलवंत मेहता समिति आती है, बलवंत मेहता है नहीं 1957 में। उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आती है। इसके बाद जो है आपका 1985 में जी के वी राव समिति 1985 में आती है। फिर इसके बाद जो है 1986 में LM सिंघवी समिति 1986 में। फिर PK थुंगन समिति जो है 1988 में, 1988 में। ठीक है, तो 3412 सी ऑप्शन। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी लाया जा सकता है। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत की अपनी खुद से कह सकते हैं इनोवेट किया गया है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के। आगे बात करते हैं, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान नाम दिया गया किसके द्वारा? तो जीव विज्ञान का जो नाम है वो लैमार्क के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? लैमार्क के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे डार्विन ने जो है इसने उत्तर जीवता का सिद्धांत दिया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और वहीं पे कैरोलस लीनियम या लीनियस ने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया था और इन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है सेलुलोज। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है वो सेलुलोज है। सेलुलोज जो होता है एक प्रोटीन होता है जिसका सूत्र क्या होता है? C6H10O5N। ठीक है, यह एक पॉलीसेकेराइड होता है। आगे बात करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित होता है। फोटोवोल्टिक सेल जो है वो सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। किससे? सौर ऊर्जा से। ये क्या करता है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरियों की इकाई है, खगोलीय दूरियों की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं मैथ के, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो 36 क्या है? गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र इत्यादि हैं। वहीं अगला है बहुत दिनों बाद दिखना। अर्थ के लिए मुहावरा क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखना के लिए तो इसे क्या कहते हैं? ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। कोसों दूर होना, मतलब कोसों दूर होना ये होता है बहुत अलग होना। गुदड़ी का लाल होना, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। अब तक ना अब तब होना, मरने के करीब होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सही वाक्य को पहचानिए, कौन सा इसमें सही वाक्य है? तो देखिए, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, नहीं, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है। ठीक है, ये क्या होता है? गुण होता है, इसलिए डी ऑप्शन। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए, अनिल मतलब वायु होता है,
और अनल मतलब अग्नि होता है। तो सी ऑप्शन। पक्षी दाना चुग रहा है में पक्षी का शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, इनमें से इसका पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो देखिए पंकज जो होता है कमल का होता है, पंकज कमल का पर्यायवाची होता है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंडज, खग, नभचर ये सभी के सभी जो है आपके क्या है, पंक्षी के पर्यायवाची हैं। अब आगे चलते हैं। अब इंग्लिश का जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ को छोड़ देते हैं और पैराग्राफ को छोड़ करके जो उस पर क्वेश्चन से छोड़िए, यहाँ पर जो 42 नंबर क्वेश्चन है, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी, पॉइंट आउट द पार्ट दैट हैज एन इरर। इन चारों में से बताना है किसमें इरर है। तो देखिए पहला, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये गलत है। यू आर लर्निंग इंग्लिश की जगह पे क्या होना चाहिए, यू हैव बिन लर्निंग इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा। यू हैव बिन लर्निंग का प्रयोग किया जाएगा, तो ये गलत हो गया। जबकि अन्य फॉर द लास्ट 1 ईयर बट यू सो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, तो डॉग के पहले क्या लगेगा, अ डॉग इज ए फेथफुल एनिमल हो जाएगा। आगे बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट सेंटेंस में बदलना है। आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर, तो इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर। तो यहां पर जो आस्क्ड है वो सेड टू में बदलेगा, ठीक है, और इफ जो है इन्वर्टेड कॉमा बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। जो यहाँ पे दिया गया द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर, इसे एक्टिव पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। सेंटेंस क्या है, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर, तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। आगे चलते हैं। यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दीजिए, यहाँ पे इस प्रश्न को देखा जा सकता है। देखिए एनएएसी समिति ने जो है सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। तो देखिए यहाँ पे कार्रवाई के निर्देश क्या है। पहला, विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा, कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोनों ही कथन जो हैं वो सशक्त हैं, दोनों ही कार्रवाई के निर्देश सशक्त हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला 51 नंबर देखिए, मधुशाला किसकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन की। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा है, गीतांजलि है, चांडलिका है, गार्डनर है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, आंसू है, लहर है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध तबला से है। किससे है, तबला से। जबकि सितार से पंडित रविशंकर, सरोज से अमजद अली खान, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल। आगे बात करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है इसी पेपर में। तो ये है आपका वित्त मंत्रालय, ठीक है, क्या है, वित्त मंत्रालय। आगे चलते हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो गोवा की राजधानी। किसकी है, गोवा की। माले किसकी राजधानी है, तो माले जो है आपकी मालदीव की राजधानी है। यहाँ देखिए यहाँ पे काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है इस पेपर में, ए बी गायब है, ठीक है, सी डी आ गया है। तो यहाँ पर जो आपके ये माले जो है मालदीव की राजधानी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। ये अपना त्यागपत्र जो है, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं।
तो यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। ये कथन आपकी सही है। क्या भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी? नहीं, ये गलत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये भी गलत है। इसमें उप विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया था। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन क्यों सही है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया था। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, तो याद रखिएगा इसका, जिनेवा में। ठीक है। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह जो है 10 नवंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये आपका 1 दिसंबर को। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया था। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? देखिए, इसमें 3 कथन दिए गए। पहला, विश्व भारती की स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। नहीं, इसकी स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा, प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। सही है। संसद के अधिनियम ने इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया था। सही है। मई 1951 में संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। और प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो 2 और 3 सही, पहला गलत है। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये जो है आपका कह सकते हैं 1971 में जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को जीत मिली थी, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण होता है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो गायब कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर, तो देखिए, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न से किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो ये तमिलनाडु से संबंधित रही हैं। कहाँ से? तमिलनाडु से। इनका जन्म जो है कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था, पर इनका संबंध जो है वो तमिलनाडु से रहा है। भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ। यह संहिता किससे संबंधित है? तो यह संहिता जो है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने से संबंधित है। ठीक है, इसको जो है 2009 में अपनाया गया था, वर्ष 2009 में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया। किसे चुना गया? सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को। इसमें करण काफ़ी पुराने हैं। ठीक है, इन्होंने करण को काफ़ी पुराने दिए हुए हैं, जबकि इसका अपडेट आ गया है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है? तो इन्होंने जो नामित किया है वो है आत्मनिर्भरता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो कौन सा है? 338, आर्टिकल 338। जबकि 338 ए जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। शेरा वीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं। कौन किए गए हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं, इसके प्रश्नों को देखते हैं। सर्दियों के दिन थे। एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था। वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो उसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमी छिनाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। तो अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को। ठीक है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? बच्चे की जिंदगी का सवाल था, इस वजह से वो क्रोधित हुआ था। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया? शाबाशी देने का भाव आया। ठीक है। 73, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? किस गुण को? परहित के गुण को। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी?
बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? रेल के आने का समय हो रहा था, इसलिए उसने घड़ी देखी। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, फिर से एक गद्यांश है और उस पर आधारित प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। देखिए, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेकों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र है खेलों का। इसमें बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी अपनी प्रतिष्ठा कभी हॉकी देखिए, इनके सेंटेंस काफ़ी गड़बड़ हैं। अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी। खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं में प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव तो है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखें तो खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्योंकि वहां खेलों को राष्ट्र सम्मान माना जाता है। ठीक है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक जो है खेलों का गिरता नहीं, इसका खेलों के गिरते 77 नंबर क्वेश्चन ना, हाँ, इसका क्या हो जाएगा? खेलों का गिरता स्तर। खेलों के गिरते स्तर कारण नहीं है, दोषपूर्ण नीतियां हैं, संघों की गुटबाजी है, सुविधाओं का अभाव है। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये नहीं है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? आपसी गुटबाजी से। गद्यांश के अनुसार राष्ट्रों की उपलब्धियों में नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, परंतु खेल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने प्रश्नों को देखा। बाकी हम लोग इसके जो मैथ के प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।